जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे 10th-12th सप्लीमेंट्री के बारे में। अगर आप 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का रिजल्ट आ गया है, लेकिन जब आपका रिजल्ट जारी किया गया है तो उस रिजल्ट में सप्लीमेंट्री आ गई है। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर एक विषय में सप्लीमेंट्री दिख रहा होगा। अगर आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर 2 विषय में सप्लीमेंट्री दिख रहा होगा। लेकिन आप मध्य प्रदेश बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो वहाँ पर 10वीं क्लास में 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिखने की जगह एक सब्जेक्ट में तो हैज दिख रहा होगा और एक सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री दिख रहा होगा, यानी कि SUPTS दिख रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपकी सप्लीमेंट्री आई है तो आपको क्या करना है, यानी कि सप्लीमेंट्री आने के बाद आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री कब आती है, सप्लीमेंट्री कितने विषय में आती है और सप्लीमेंट्री परीक्षा कब होती है, पूरी जानकारी को बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना है। देखिए अगर हम बात करें कि सप्लीमेंट्री कब आती है, देखिए सप्लीमेंट्री 12वीं क्लास में केवल एक विषय में आती है। देखिए मान के चलिए आपको पता होगा कि आपको 33% नंबर लाना होता है। आपका जितनी विषय का पेपर है, जैसे कि 10वीं क्लास का 75 नंबर का पेपर होता है MP बोर्ड में, ठीक है। 12वीं क्लास में 70 नंबर का पेपर होता है और एक 80 नंबर का भी पेपर होता है। ऐसे हिंदी का 80 का हो गया और कोई पेपर होता है वो 70 का होता है। इस तरह के जो पेपर होते हैं, आपका जितने नंबर का पेपर होता है आपको उसका 33% लाना होता है। कितना लाना होता है आपका 33%। कैलकुलेटर से काउंट कर लेना, जैसे 75 का 33% लगभग 24 के आसपास होता है, 24-25। तो आपको 33% नंबर लाना होता है। जैसे मान के चलिए हम 24 मान लेते हैं, ठीक है, हम 24 मान लेते हैं, हमें 24 का 33 जो 24 नंबर लाने होते हैं, हम 24 ले आएंगे तो हम पास हो जाएंगे, यानी कि हमारा पासिंग मार्क है। अगर आप 24 के 4 नंबर के एवरेज में चल रहे हैं, 24 से 4 नंबर के एवरेज में चल रहे हैं तो ग्रेस लगा कर पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपके ज़्यादा नंबर कम आते हैं, जैसे कि आपका 19, 18, 17, 16, 15 इस तरह का नंबर आता है, तो फिर क्या होता है कि सप्लीमेंट्री आपको दे दी जाती है। ऐसी 10th क्लास में ये 2 सब विषय में देखा जाता है। 12th में केवल एक विषय में सप्लीमेंट्री, 10th में 2 विषय में यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्री दी जाती है जब आपके नंबर कम आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। सप्लीमेंट्री कब आती है आपको पता चल गया। 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में सप्लीमेंट्री कब आती है बता दिया। सप्लीमेंट्री आने के बाद में आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री आने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। सप्लीमेंट्री जब आ जाती है तो आपके बोर्ड के द्वारा सप्लीमेंट्री के फॉर्म निकाले जाते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री के फॉर्म निकाले जाते हैं, सप्लीमेंट्री के फॉर्म आपको भरने होते हैं। सप्लीमेंट्री फॉर्म भरने के बाद में सप्लीमेंट्री की परीक्षा करवाई जाती है। सप्लीमेंट्री जिस विषय की आपकी सप्लीमेंट्री आई है, जिस विषय में आपकी सप्लीमेंट्री आई है, केवल उसी विषय की आपको परीक्षा देनी होती है। और जब आप परीक्षा में पास हो जाते हैं तो फिर आपका जो मेन रिजल्ट है वो मेन रिजल्ट बनाया जाता है, उसमें से सप्ली हटा दिया जाता है और आपका टोटल मार्क करके जितने भी नंबर बन रहे होते हैं वो आपका नया रिजल्ट तैयार किया जाता है और आपको भेज दिया जाता है मार्कशीट के थ्रू, ठीक है। यानी कि सप्लीमेंट्री के आने के बाद अगर आप ज़्यादा नंबर ले जाते हैं उस विषय में तो आपका सप्ली हट जाएगा और आपका नया रिजल्ट तैयार किया जाएगा। मान के चले आपकी पहले 50% थी तो अब 60% या मतलब जो भी आपका नंबर के हिसाब से रिजल्ट बन रहा होगा वो हो जाता है सप्लीमेंट्री के बाद, ठीक है। कितनी विषय में सप्लीमेंट्री आती है वो मैंने आपको बता ही दिया। एक बार और मैं बता दूं कि 10वीं क्लास में 2 विषय में सप्लीमेंट्री आती है और 12th क्लास में एक विषय में सप्लीमेंट्री आती है। कोई से भी विषय में आ सकती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री परीक्षा कब होती है, कि सप्लीमेंट्री की परीक्षा कब होती है मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड के द्वारा क्या होता है, सप्लीमेंट्री के फॉर्म निकाले जाते हैं। जब आपका रिजल्ट आता है लगभग 6-7 दिन के अंदर क्या होता है, आपके सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरना शुरू होते हैं। लगभग 20 दिन तक फॉर्म भरे जाते हैं। इस फॉर्म भरने के बाद में समथिंग 20 दिन का और समय लिया जाता है। 20 से 25 दिन का समय लिया जाता है आपकी परीक्षा होने में, ठीक है। आपकी परीक्षा होने में 20 से 25 दिन का और समय लिया जाता है। जैसे कि MP बोर्ड की अगर हम उदाहरण के तौर पर समझें तो 25 मई को 2023 को इनका रिजल्ट आया, 31 मई 2023 से इनके परीक्षा फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे सप्लीमेंट्री के। 20 जून इसकी लास्ट डेट रखी गई है और 17 जुलाई से इनके पेपर हैं। इस तरह से शेड्यूल चलता है। लगभग 1 महीने के जब आपकी परीक्षा खत्म हो जाती है, लगभग 20-25 दिन के अंदर आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकती हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर करना है। मिलते अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए बाय।